हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये डीएफ्स एंड डीएम्स दोनों को बिल्कुल पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों के लिए है कुछ बहुत स्पेशल, जो बहुत मुश्किल से आपको कहीं ना कहीं से यदा कदा ही सुनने के लिए मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज डीएम्स के बारे में, क्योंकि डीएफ्स के बारे में हम हर वीडियो में बात करते हैं और ये उनको भी पसंद आएगा डीएम्स को, क्योंकि आज उनके बारे में इस वीडियो में वो बात होगी जो उनके बारे में बहुत रेयर होती है। हम बात करते हैं हमेशा डीएम्स के रूड बिहेवियर के बारे में, उनके हार्शनेस के बारे में, उनके अननोइंग पने के बारे में, उनके अनअवेकननेस के बारे में। हम बातें ऐसी करते हैं कि उनका जो ज़्यादातर हम उनका प्रैक्टिकल साइड दिखाते हैं, बट आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो वो आजकल फेस कर रहे हैं सिचुएशंस, और ये सिचुएशन किस द्वारा फेस कराई जा रही है और किस को फेस हो रही है, और किन डीएफ्स की कोशिशों और प्रार्थनाओं में इतना वज़न आ गया है कि अब उनके डीएम्स के बारे में को इस जर्नी के बारे में अपने आप बताया जा रहा है और पता लग रहा है, और किस किस तरीके से पता लग रहा है। आप कैसे विजुअली उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, दिख सकता है भाई आपको, उनकी आंखों में दिखेगा और अपनी आंखों से दिखेगा। विजुअली आप उनके अंदर चेंजेस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए, ये जो टाइम पीरियड आया है 8 का ये साल है, 2024 8 का ये साल है। 8 यानी कि जस्टिस का साल है, कर्मास का साल है, अकाउंट्स क्लियर होने का साल है और आपको मिलेगा न्याय। ये तो हम सब जानते हैं। अभी 9 का पोर्टल चल रहा है। अब 9 के पोर्टल में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो कहाँ की तरफ हुए हैं ये भी आप ज़रा जान लीजिए। ये सारे के सारे चेंजेस अब तक ज़्यादातर हम ये ये देख रहे थे कि ये गर्ल्स को, डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत सिखाया गया, बहुत समझाया गया, बहुत आगे चलकर उनको आगे से आगे उन्हें बताया गया। उन्हें सब चीज़ों को लीड करना पड़ रहा था, चाहे वो कैसा भी फेज़ था। कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके ऊपर आ रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है तो उनके ऊपर आ रहा है। मतलब गर्ल्स आर फेसिंग सो मैनी ट्रबल्स इन दिस जर्नी। बट अब क्या हो रहा है कि डीएम्स को भी दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है उनके साथ। अब ये इतना बड़ा चेंज आ रहा है, इतना ड्रास्टिक उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। एक तो सारे कर्मास क्लियर लग रहे हैं उनको अपने, वो जिन थर्ड पार्टीज़ के साथ थे ना, उनके साथ उन्हें ऐसे ऐसे ट्रिगर्स और ऐसे ऐसे ट्रामाज वो फेस कर रहे हैं ना, जिसकी वजह वो थर्ड पार्टी भी नहीं है। अब उनके मन के अंदर वो चीज़ें क्लियर की जा रही हैं जो होनी चाहिए थी। मतलब उनका रिश्ता ठीक है, जैसे चल रहा था चल रहा है। वो जो प्यार की कमी उन्हें महसूस होती थी ना उस जगह भी, चाहे उन्हें वहाँ से भी प्यार पूरा मिल रहा था, बट उन्हें लगता था कि मैं भी करता हूँ, बट इतना कुछ अधूरापन था उनकी लाइफ के अंदर। उसकी वजह क्या है ये उनको क्लियर हो रहा है अब, कि मुझे क्यों ऐसे कंप्लीटनेस वाली बात क्यों नहीं आ रही थी इस रिश्ते में, अपनी वाइफ या जो भी थर्ड पार्टी है उस रिश्ते में ऐसा क्या कमी थी जो मुझे लगता था कि पूरा है, सब ठीक है, संपूर्ण ही तो है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, पैसा है, नाम है, शौहरत है, सब कुछ है, बट जो अंदर अधूरापन और खालीपन था उसकी खोज, वो चीज़ सामने आ गई है। अब बिल्कुल पूरी तरह वही हो गई है। कहते हैं ना, जिस चीज़ की कमी होती है वही ज़्यादा दिखाई देती है इंसान को। तो अब उस प्यार की जो कमी उन्होंने हमेशा से महसूस की है, उसका कारण खोजने का अब उनका मन करता है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, ये अधूरापन कैसे पूरा हो, वो इस जगह पे है। एक तो इस जर्नी में ना आते आते ही एक बात तो यही है कि इस जर्नी में आते आते ही इतना समय हम लोग लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, वो हमारे कर्मा होते हैं जो हम क्लियर कर रहे होते हैं अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने पास्ट लाइफ में कुछ बैगेजेस छोड़े हुए होते हैं। कर्मास के, ऐसा नहीं कि बैड कर्मास के, कुछ अच्छे कर्मा भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनके साथ हमारे सोलर कनेक्शन रहे होते हैं, और हम उनसे बोलते हैं कि हाँ भी हमें हर जन्म में एक साथ रहना है, तो मेरी ही पत्नी बन के आना, ये वो। हमें हर जन्म में तो नहीं पता होता ना कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हमें इस एक पर्टिकुलर बंदे से ही प्यार करना होगा हमेशा, और ये सब। तो हमने कुछ बात बोली होती है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, कुछ वादे किए होते हैं, उन्हें भी पूरा करना होता है। तो वो लोग आ गए होते हैं लाइफ में, तो वो है कि 30-40 की एज हो ही जाती है इस जर्नी के अंदर आते आते, और सब कुछ समझते समझते भी 40 की एज आप पार कर ही लेते हो। मतलब 30 या 35 की एज तो आप आराम से पार कर लेते हो। इतनी अवेयरनेस आते आते ही, असेंडिंग होते होते ही कहते हैं कि टाइम हो जाता है इतना सारा। अब उनको पता लग रहा है, आपके डीएम्स को पता लग रहा है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रह गया है जो खाली है, कुछ तो रह गया है जिसे भरना है, जो कंप्लीट करना है। अब इसके मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है और अब तलाक देकर शादी ही करनी है। किसी अलग, मतलब शादी से बहुत ऊपर पहुंच गई अब बातें, ये सारी शादी जैसा सिनेरियो से बहुत ऊपर पहुंच गया है ये सब कुछ। 3D की जो शादी है उससे, क्योंकि अर्थली चीज़ें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर ही नहीं करती ना। इस बात, मेन बात तो यह है कि अर्थली फेरे लेना, एक आग के चारों तरफ फेरे लेना, या स्कूलिंग बच्चों को ये करना वो करना, ये छोटे जो हमारे जो सारे काम है, ये जो हमारे वर्क्स हैं, ये डीड्स हैं, कहीं ना कहीं कर्मा भी है इसमें जुड़े हुए हमारे। तो वो जो चीज़ें हैं, जो सोल है, आत्मा जो है, उसके तो ये काम नहीं होते कि मुझे किसी के लिए कमाई करके देनी है। वो तो सब कर्मास के काम होते हैं।
तो अब क्या हुआ, अब आपके काम शुरू हो गए हैं वो वाले, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनको महसूस हो रहे हैं अब सोल के कि यार अब पता नहीं क्या करना है, मुझे करना क्या है इस व्यक्ति के लिए, मुझे इसे असेंड करना है, चलो मैं इसे ये बताता हूँ कि ये अपने इस काम में ऐसे करे। मतलब कुछ क्लिक्स, कुछ सलाह, कुछ ज़रूरतें, कुछ सोल मिशंस, कुछ सोल पर्पस अपने आप ही सामने आ रहे हैं कि क्यों ना मिलके हम इस चीज़ को ऐसे कर लें। आपको पता है कि आपको तो पता है कि आप जर्नी में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं जर्नी में, और वो चल रहे हैं साथ साथ करते हुए इन कामों को। मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पे जाऊँ, मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुन करके, बट मैंने महसूस किया है क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ती हूँ, और जब पढ़ते हैं तो हम कुछ पाते हैं। देखिए, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी, जिन्हें हम बोलते हैं ऐसा, तो उनका क्या था कि उनकी शादी हुई थी, वो भी पता है हमें, उनका सब कुछ था, बट उनके बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए थे उनकी लाइफ में कि जिन्हें मैं ये सोचूं कि ये कैसे मतलब क्या रहा होगा, ये कौन सा इनका कनेक्शन रहा होगा। आप सोचिए ना, जब तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई वर्ड नहीं था, बट क्या तब ट्विन फ्लेम्स नहीं होते होंगे, या ऊपर ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर मतलब अभी शुरू किया है शिव शंकर भोलेनाथ की इस जर्नी ने, ये शिव पार्वती की इस जर्नी ने अभी रूप लिया है? नहीं, ये शुरू से है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने इसे जिया है, भले ही अननोइंगली जिया है। देखिए ना, गांधी जी ने जब काम किए, उनके अधूरे काम, उनके एब्सेंस में वो काम पूरे किसने किए, किस ने किए? सरोजिनी नायडू जी का नाम भी आता है, और भी बहुत से नाम आते हैं। तो उनके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स तो थे। मैं ये नहीं कह रही कि क्या कॉन्ट्रैक्ट था, सोलमेट्स थे, एक अच्छे सहभागी थे, वो फ्रेंड सर्कल थे, वो क्या था, कुछ नहीं मतलब कह सकते, बट कुछ तो नाम होगा ना उस चीज़ का। तो आप सोचिए कि ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं, सपोर्ट्स आए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव कनेक्शन बने हो हर किसी के, बट काम तो किया है, और क्या फीलिंग रही होंगी वो मन के अंदर ही पता है उस इंसान को ही, कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे लिए इतना सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है ये। तो समझ रहे हैं ना आप? तो उस तरह सरोजिनी नायडू जी अपनी ज़िंदगी में अकेली रहीं। तो अब आप सोचें कहना क्या चाहती हूँ मैडम ऐसा नहीं है, दिमाग मतलब उस जगह ना लगाएं, लेकिन समझें उस चीज़ को कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई नाम भी नहीं दिया हुआ होगा कभी लाइफ में। तो हम अभी क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि हम ये जो हम सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड की फिल्मों का ऐसा जादू चला रहता है कि हर चीज़ प्यार के ही रूप में देखनी है। हाँ, होता है, अगर फीलिंग्स जगी हैं तो दोनों तरफ जगेंगी, और जब फीलिंग्स जगेंगी तो उसका कोई ना कोई रूप भी मिलेगा देखने के लिए। बट केवल और केवल रोमांटिक बने में ही आकर इसका एंड होगा, ये तो नहीं कहीं लिखा है भाई, है ना। रोमांटिक ही होगा, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि रोमांटिक ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है इतिहास में भी कभी कि हमेशा ही रोमांस में खत्म हुई है ये चीज़। सोल की जर्नी है, सोल बता के जब भगवान ने ऊपर से सोचा होगा भाई ये काम करने हैं, आंदोलन करने हैं आज़ादी के, क्योंकि मैंने उनका उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास अभी किसी एक ऐसे संगठित काम का कोई उदाहरण एकदम आपको देने के लिए नहीं आया जिसको आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, हमारी जनरेशन उसे अच्छी तरह जानती हो। तो ये एक आज़ादी के दिनों में पता नहीं भैया कितने लोगों ने आपस में कोलैब किया था उस समय पर, कौन कौन किस रूप में साथ दे रहा था, किस तरह से सामने आ रहे थे लोग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। एक रात को किसी ने कोई आंदोलन उठा दिया, किसी ने उसका सहयोग दे दिया, किसी ने पीछे से परिवार पाला उसका, ये करा वो करा, बहुत काम हुए हैं। तो आप सोचिए कि अब क्या है, अब रिलैक्स है हम, अब रिलैक्स है तो अब सिर्फ प्यार चाहिए, एक दूसरे से प्यार करेंगे। नहीं, अभी भी सोल पर्पस पूरे नहीं हुए हैं। ईश्वर की पृथ्वी बनाई हुई ना, चल रही है धीरे 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 धीरे। अब इसमें अभी बहुत कमिटमेंट होने हैं, बहुत कुछ काम करने हैं। तो रोमांस पे आगे ख़त्म तो होना नहीं है। तो आप इस बात से डिसअपॉइंट तो होइए मत कि हमारा कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है जबकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। समझिए इस चीज़ को आप, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, मैं पॉइंट जहाँ बोल रही हूँ उस पॉइंट को भी आप समझ रहे होंगे। और वीडियोस देखिए, इसे सिर्फ एक लव स्टोरी समझ के नहीं, आप थोड़ा नॉलेजेबल का, अगर आपको इंटरेस्ट है इस जर्नी में और इसका रूप में कि ये किस तरीके से निकल के आ रही सामने, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब उन्हें क्या हो रहा है, डीएम्स को क्या ट्रिगर मिल रहे हैं कि उनके खुद के बिहेवियर में वो सब चीज़ें इंक्लूड हो गई जो आपके बिहेवियर में है। आपको ना विजुअली अपनी आंखों से दिखाई देगा, आपको उनके पिक्स दिखाई देंगे जिनमें वो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई दे रहे हैं, लुक्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी आइज़ में वो बात दिखाई दे रही है, वो डेप्थ दिखाई दे रही है उनकी आइज़ में, उनकी डीप, उनका लव दिख रहा है अपने लिए, सेल्फ लव। उन्हें लग गया है कि मुझसे मैं खुद सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक उन्हें अपनी डीएफ मिली ही नहीं है शायद उस तरीके से, उस तरह से उन्होंने देखा ही नहीं है उसकी तरफ। जब देखेंगे, जब समझेंगे तो समझ भी जाएंगे कि ये है वो दूसरा व्यक्ति जो मुझे मेरी तरह प्यार करेगा। थर्ड पार्टी से वो चीज़ें नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल लव कनेक्शन रहा होगा या फिर कोई केयर कनेक्शन रहा होगा, जो भी है। बट जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको वो सपोर्ट देगा जो आपको युगों तक याद रहेगा और वो दुनिया को भी याद रहेगा, और वो सपोर्ट सिस्टम बनता है। हर किसी की अपनी अलग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि कोई जो पति पत्नी रहे उनकी पत्नी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा होगा और वो उनके सिर्फ ट्विन फ्लेम ही साथ में रहे हैं, उनका नाम, दोनों का नाम हो गया, बराबर हो गया।
किसी और बर्थ में वो हो सकता है हस्बैंड वाइफ बन के खूब अच्छे से उन्होंने सारी लाइफ एंजॉय करी हो, ये भी हो सकता है। बस हमें अपने डीड्स पूरे करने हैं। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, उनको टेस्ट ट्रिगर्स, उनको इतने बड़े बड़े चेंज दिखाई दे रहे हैं, अपने बैठे बैठाए नए नए काम आ रहे दिमाग में, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं वैसे कर देता हूँ, मैं नया फैसला लेता हूँ, मैं ये वाली चीज़, वो नए नए अनाउंसमेंट अपने ही हिसाब से अपने घर में ऐसे करेंगे आज के बाद। अब ये चीज़ चेंज हो गई, अब मुझे ये चीज़ मैंने अडॉप्ट कर ली, कुछ स्टेटस पे, कोई कहीं कुछ मैं ये करूँगा, कुछ किसी से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उनको महसूस हो रही हैं। उनके जो वो अपने डीएम्स हैं, उनके घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि यार ये इतना ज़्यादा नए नए फैसले ले लेते हैं, ये चेंज ले लेते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करेगा ये इंसान। आपको पता है कि उनको आपकी एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक आपके साथ ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी कि वो एनर्जी तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था कि वो मेरी एनर्जी है। अब आज से उनको ये पता लगेगा। ये 9-9 का पोर्टल, 10-11, ये 3 जो आने वाले बड़े धांसू वाले कहते हैं ना हैट्रिक होने वाली है इन पोर्टल्स की, जो आने वाली है लगातार, वो उनको ये बताएगी कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या कहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से उनका वो लाइफ लाइन का वो जुड़ा पड़ा है, उन्हें सब मालूम चलेगा। अब आपको इतना तो खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है सोच करके डीएफ्स को, सबको, कि उनको इतना एहसास होने वाला है कि आपके त्यागों का, जो आपने त्याग किए उनके लिए इस जर्नी में, आपसे करवाए गए कुछ त्याग तो आपने किया और कुछ आपसे ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। अगर आपको नोइंगली ये करवाया जाता है कि हाँ भाई तेरे से ये देख चीज़ें लेकर उसको दे दें क्या, तो आप शायद हो सकता है आप मना करते, नहीं भैया मुझे ऐसे क्यों रहूँगी, मैं तो नहीं रहूँगी। ज़बरदस्ती लिया है आपसे उन्हें देने के लिए, वो चीज़ें उन्हें पता लगेंगी कहीं ना कहीं, और वो उनकी वैल्यू करेंगे। समझ में आया? वो उनकी वैल्यू करेंगे, वो सोचेंगे अरे ये वो इंसान है जिसकी वजह से मैं इतना मतलब आगे बढ़ पाया, या इतना सफ़र कर गई ये चुपचाप और मुझे पता भी नहीं, और मेरी इस सफलता का, मेरे इस आगे बढ़ने का श्रेय ये वो व्यक्ति ले रहा था बराबर में, मेरी वो वाइफ, जो दुनिया की नज़र में वो वाइफ बनी हुई थी मेरी, जबकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन इस तरीके का नहीं है। और सही बात है, जो वो वाइफ थर्ड पार्टी बन के जो उनके साथ है, वो उनकी खुशियों की सहभागी है। ये बात उन डीएम्स को पता होना चाहिए, वो उनकी खुशियों की सहभागी है। भाई उसने नहीं कुछ पे करा है उस चीज़ के लिए, पे तो उस डीएफ ने किया है जिसे वाकई में पूरा ड्रेन करके रख दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, और असलियत में उसी से लेके उसे दिया जा रहा है उसके डीएम को। वाइफ तो उसकी खुशियों का साथी है भाई, वो टूर मार रहे हैं लंबे लंबे, तो उसके साथ वाइफ जा रही है, डीएफ नहीं जा पा रही कहीं पर भी, वहाँ से वो तो बेचारी सिर्फ दे ही रही है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आप दे रहे हैं और आप कहीं काउंट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अब इसका टाइम आ गया है, अब ये काउंटिंग होगी, उनको पता लगेगा और वो वैल्यू करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी ऐसा होगा। आप अपनी प्रेयर्स में इस चीज़ को शामिल करें कि ईश्वर, उनको इस बात का एहसास भी हो कि ये कनेक्शन जुड़ा और ये आत्मीयता का कनेक्शन है, किसी वजह से हम दोनों के बीच में इतना डिसबैलेंस रहा है, ताकि वहाँ पर वो चीज़ें उस तरह से हो सकें, उसको इस चीज़ की कदर हो। आप उसके लिए कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि मुझे कुछ वहाँ से रिटर्न में मिल जाए, मैं कुछ इस बात के लिए पे आउट कर, हाँ मुझे तुम कुछ समझो, आई एम द बेस्ट, मतलब पता नहीं सुपर नेचुरल पावर है मेरे पास, ऐसा कुछ तो आप नहीं चाह रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा अगर पता लगता है तो खुशी होती है, अच्छा लगता है, और उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई है, समवन इज़ देयर, जो मेरे लिए है, जिससे जो वाकई में मेरी शक्ति है, मैं शिव हूँ तो वो शक्ति है। ये जो है बहुत थोड़ा सा डीप है ये कनेक्शन, और इसकी डेप्थ को पता लगा जाए बहुत अच्छा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उनके सामने आ रही हैं, उनके फूड पैटर्न बदल रहे हैं, उनका स्लीप पैटर्न बदल रहा है। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा, अगर आपकी बात होती है तो आपको सब कुछ पता लगेगा। आपकी तबीयत ख़राब हुई, कुछ भी मौसमी परेशानी भी हुई ना, कोई फीवर या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वहाँ पर उनको भी हुआ, वो सब चीज़ें उन्होंने भी उतनी ही फेस की, उन्होंने ज़्यादा लेवल पर फेस की बल्कि। तो अब आप ये समझिए कि ये जो सिमिलरिटी का मतलब थोड़ा सा आ जाता है। थोड़ा मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अब तक तो चलो जो हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन अब जो डीएफ्स परेशान थी उनके लिए एक अच्छा मौका आ गया है खुश होने का। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि सब चीज़ें सिमिलर होने वाली है, बहुत हो गया बस, है ना। तो ठीक है, और कोई अगर जानकारी आपको लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेना है, तो 9410671874 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ये ज़रूरी जगह पर समय के समय पहुंच सके। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।